क्योंकि सर कहा भी जाता है कि गोल्ड जो है वो परंपरागत निवेश है, मतलब हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से चला आ रहा है और इसीलिए शायद हमारी जीन में भी घुस चुका है कि जब भी कोई निवेश की बात आती है, अगर सेफ निवेश की, तो सोना ले लो भैया, मुसीबत के समय में काम आना ही आना है। तो ये एक माइंडसेट हो चुका है और जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि रिचुअल बन गया है। सोने ने अपना रिकॉर्ड जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि हमेशा मुसीबत के समय में काम आता है, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट भी सोने को प्रिफर करती है। तो सर ऐसे में कोई 3-4 फैक्टर आपको लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जिन फैक्टर्स की वजह से आने वाले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साथ में है हमारे, तो जी। फ्लक्चुएशन तो कंटिन्यू होगा। जी। हमने देखा टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी थी, जो सोने को तेजी दिखाई थी। जी। बट अभी जो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो स्टेटमेंट बताए थे, उसके जी। बाद एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि वेदर ये टैरिफ हटेंगे या नहीं हटेंगे। जी। अगर इसमें कुछ आउटकम आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़नी है। साथ में जियोपॉलिटिकल, तो जियोपॉलिटिकल में ऑलरेडी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एज ए पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड ये जी। स्टेटस लेना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का तो जी। उनका मानना है कि ये युद्ध हमने विराम करवाया है। हम्म। वैसे ही रशिया यूक्रेन के बीच में, तो आई थिंक ये काफी फैक्टर्स है, जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ जी। में आगे प्रॉफिट बुकिंग आ रही कि नहीं आ रही, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जी। रिसेशन के कंसर्न्स बने हुए हैं, तो ये सब फैक्टर्स इस वक्त चलेंगे ही चलेंगे। बट जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे फैक्टर अब तक प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे थे, अब ये मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है अगले 2-3 महीने की, अगर हम बात करें। जी सर, अब एक थोड़ा सा आम आदमी का सवाल लेता हूं सर। किसी ने मुझसे पूछा, मतलब 2-4 लोगों ने कहा कि मुझे शो में सवाल करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि सोना अचानक से फिर 97,000 जाने को तैयार हो चुका है, मतलब लाख टच करने वाला है। ऐसे में जिनकी घरों में शादियां हैं वेडिंग सीजन में, वो सोना गिरने का वेट करें या अभी खरीदारी कर लें? देखिए मनीष जी, जब भी हम सोना खरीदते हैं तो खुद का केवाईसी करना चाहिए। जी। बिकॉज आज जब हम सोना इमोशनल होकर कोई रिचुअल के लिए ले रहे हैं, तो जी। भाव मत देखिए क्या होगा, 2-3 हजार रुपये ऊपर नीचे जरूर होगा। बट कहीं ना कहीं आज 2008 में मेरी शादी हुई थी, जब सोने का भाव मात्र मैं बोलता 10-12 हजार रुपए का था। और जी। जब मैं वो टाइम पे देखता था, मुझे बहुत महंगा दिखता था, बट आज जी। देखता हूं तो बहुत सस्ता दिखता है। तो अगर जी। आपके घर में शादी ब्याह है, डोंट वेट, लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2,000-4,000 रुपये ऊपर नीचे हो भी जाएगा। बट निवेश करिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल पे थोड़ा वेट कीजिए। जी। 90 के नीचे मिल सकता है, लेकिन घर में अगर शादी ब्याह अगले 1-2 महीने 3 महीने में है, जी। रुकिए मत, सोना लेके चलिए। सर, तो लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप शादी के लिए ले रहे हैं तो सोना खरीद डालिए, वेट मत कीजिए, 2-3 हज़ार अंतर से कुछ नहीं होता है। सर मेरा अगला सवाल जो है, सोने को जो लेकर क्रेज़ है मतलब इंडिया में, इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है सर? मतलब एक तो परंपरागत निवेश है, शादी ब्याह सोना है, और दूसरा क्या लगता है, मतलब जो दिनों दिन डे बाई डे क्रेज़ बढ़ा है, जैसा आपने बताया कि सेंसेक्स तो यहाँ था और सोना लाख पहुँच गया, तो इसका कुछ मतलब पर्टिकुलर रीज़न भी ऐसा कुछ है सर? देखिए, इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे। जी। आज आप देखिए, इंडिया में सोने की कोई माइन नहीं है, बट उसके हम्म। बावजूद भी हम इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे कि इंडिया को सोने की जो वैल्यू है वो बहुत पहले से पता था, और जी। ये हमारे रिचुअल्स में डाला गया। आज रामायण में भी देखो सोने का जिक्र है, महाभारत में भी सोने का जिक्र है, और आज हमारे 30 त्योहार है, चाहे अक्षय तृतीया की बात करें या धनतेरस की बात करें, या हमारे घर पे लक्ष्मी अगर आती है, बच्ची पैदा होती है, तो पहली गुट्टी चांदी की, और दूसरा कान में जो बाली का पहला इन्वेस्टमेंट होता है, सोने की बाली, वो जी। बच्ची को है। तो हमारे रिचुअल्स में बना हुआ है सोना। हाँ, जी। अब जाकर हमने पिछले 15-20 सालों में अदर फैक्टर्स देखे, अदर अदर प्रोडक्ट्स देखे, इक्विटी, जी। म्यूचुअल फंड, तो लोगों का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा है, क्रिप्टो में भी गए हैं। लेकिन जी। सोने का जो चार्म हमारे रिचुअल्स में बना हुआ है, वो एक मुख्य कारण रहा है, जिसकी वजह से हम लोग निवेश के तौर पे सोने को देखते ही नहीं है, कंजम्पशन के तौर पे ही देखते हैं। जी। सर मेरा अगला सवाल यही था कि आपने जो कहा कि आम आदमी जो है अभी भी इसको निवेश के तौर पे नहीं देखता है, जबकि इतने सारे एजेंसीज हैं, मतलब एक्सचेंज हैं, जहां आप ट्रेडिंग 11:30 बजे रात तक चलती है। मतलब आप महंगा नहीं ट्रेड करना चाहते तो सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी करके भी चलता है, बहुत सारा कुछ है, मतलब वहां आप छोटा पैसा लगा के भी बना सकते हैं। तो सर ऐसे में निवेश के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब निवेश के हमारे पास अब कितने सारे ऑप्शंस हैं? नहीं, बिल्कुल 2014 में गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा। जब हम लोग जी। 800-900 टन सोना इंपोर्ट करते थे, तो जी। वो हम लोग घरों में रख लेते, और वो कहीं ना कहीं नॉन यील्डिंग हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। हम्म। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और डाइवर्सिफाई किया कि अगर आपको कंजम्पशन के लिए चाहिए तो गोल्ड इंपोर्ट पे आप डिपेंडेंसी रहेगी, जी। लेकिन जब आपको निवेश के लिए चाहिए तो पेपर गोल्ड्स आ गए, ईटीएफ्स आ गए हैं, हम्म। फंड्स आ गए हैं, या फिर हमने एसजीबी जो गवर्नमेंट के
और से जो रिलीज किया गया था, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। तो गवर्नमेंट ने समझा कि अगर आपको निवेश के लिए सोना चाहिए तो वी डू हैव प्रोडक्ट। तो आज के डेट में मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है एसजीबी गोल्ड सोवनियर बॉन्ड, जो इस वक्त नए ट्रेंचेस नहीं आ रहे, बट अभी भी अगर सेकेंडरी मार्केट में मिलता है तो आपको लेना चाहिए। सेकंड है ईटीएफ, जो काफी म्यूचुअल फंड्स अलाउ कर रहे हैं। इवन आप देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी अब जाकर लोगों को समझ में आया कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 20% सोने का रहेगा तो मल्टी एसेट करके उन्होंने एक नए लॉन्चेस किए। एक्सचेंज एमसीएक्स, एनएसई ऐसे एक्सचेंजेस है जहां पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो इक्विटी में अवेलेबल है वो अब कमोडिटी में भी आने लग गया है, इंडेक्स आने लग गया। तो ये सारे विकल्प है जहां पे आपको निवेश करना है। लेकिन आप ध्यान रखिए, पहले आप देखिए अपना केवाईसी कि आपको निवेश के लिए सोना चाहिए, कंजम्पशन के लिए। अगर कंजम्पशन के लिए चाहिए, अपने ज्वेलर के पास जाइए और हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी आप आराम से लीजिए, पहनिए, उसके मजे लीजिए। लेकिन आपको निवेश के लिए जाना है तो पहला प्रेफरेंस आप ध्यान रखिए एसजीबी गोल्ड बॉन्ड, सेकंड है ईटीएफ, थर्ड है म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट आ चुके हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो एक्सचेंज के ऊपर गोल्ड के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, चांदी के अवेलेबल है, एमसीएक्स बुलडेक्स के अवेलेबल है, वहां पे भी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं ऑप्शन के साथ साथ। मतलब आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे खरीदारी किसके लिए करनी है, मुझे घर में पहनने के लिए सोना खरीदना है या निवेश के लिए करना है। जैसा कि सर आपने बताया निवेश के कई सारे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं, तो सर गवर्नमेंट का जो एसजीबी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आपको लगता है गवर्नमेंट फिर से प्रमोट करेगी? क्योंकि बहुत हिट हुआ था ये प्रोग्राम, लेकिन फिर अचानक से क्यों डाउन हुआ ये भी मैं जानना चाहूँगा। और फिर क्या सरकार इस पर कुछ लाएगी, फिर नया कुछ मतलब लाने का विचार कर सकती है? देखिए, लाने का पहला विचार इसलिए भी हुआ था क्योंकि लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए थी कि गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी लगा दिया था कि आप जब निवेश कर रहे हो और जब एग्जिट होगे तो आपको गोल्ड के प्राइस ही मिलेंगे, साथ में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके लिए इस प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन विकल्प होते हैं कि सोने भी मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन इसमें अंडरलाइन में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये स्थगित करना पड़ा। बट जिनके पास अभी भी अवेलेबल है वो सेकेंडरी मार्केट पे बाय सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था वो अचीव हो चुका है। अब लोगों को गोल्ड की ताकत समझ में आ गई एज ए इन्वेस्टमेंट। तो आई डाउट के ये प्रोडक्ट वापस आए। अगर आता भी है तो आप ये मान के चल लेना इंटरेस्ट कंपोनेंट इसमें एटलीस्ट नहीं रहेगा। जी, मतलब इंटरेस्ट इसमें से हटा दिया जाएगा, आपका ऐसा कहना है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट सरकार हटा सकती है। तो सर अगर हटा भी देती है तो गोल्ड के दाम तो मुझे मिलेंगे ही ना, जितना मान लीजिए मैंने गोल्ड का दाम लगाया उतना तो मिलेगा ही। सर एक आखिरी सवाल है। जी सर, जी आप बताइए। बिल्कुल, इंटरेस्ट कंपोनेंट खाली आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और लाइकी बनाने के लिए रखा गया था। बाकी आप फिजिकल गोल्ड जैसे ले रहे हैं वैसे ही ये बॉन्ड में गोल्ड लिया जाएगा, बिल्कुल उसी की तर्ज पे जो सोने का भाव रहेगा उसी पे वो मैच्योर होगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पेपर गोल्ड आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि सोने में कम से कम कितने रुपए से निवेश किया जा सकता है? अगर कोई आदमी सोचता है कि मुझे सोने में निवेश करना है तो कम से कम कितने रुपए उसको लगाने होंगे? देखिए, लोगों को थोड़ा भ्रम रहता है कि सोना अब 1 लाख रुपया हो गया है तो मैं छोटी क्वांटिटी नहीं डाल सकता हूँ। आज अगर हम डेरिवेटिव में देखें तो गोल्ड 10, गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल ये सब भी आ गए। साथ में आप ज्वेलर के पास भी जाओगे तो आजकल गोल्ड गिन्नी या छोटे छोटे कॉइन्स आते हैं। बट इससे भी बेहतरीन विकल्प आप फ्यूचर मार्केट में देखेंगे या गोल्ड ईटीएफ में देखेंगे, जहाँ पे आप 500,000 रुपए भी लगा के ट्रेड कर सकते हो, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक के ईटीएफ के माध्यम से आप हर महीने, जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं वैसे ही गोल्ड और सिल्वर में भी आप ईटीएफ के द्वारा एसआईपी कर सकते हो। तो मात्र 500,000 रुपए भी आप निवेश करके काम कर सकते हैं। जी, मतलब ये है कि लोगों को अभी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं पता है कि गोल्ड का क्या क्या हो सकता है। लोग अभी अमूमन बस जानते हैं कि आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि सोना खरीदो, शादी के लिए, ब्याह के लिए घर में रखो सोना। मतलब अगर आप वो शानो शौकत की भी चीज़ होती है तो वो दिखाते हैं, लेकिन हमारा शो करने का मकसद यही था कि दर्शकों को समझ में आ सके कि सोने के कितने विकल्प हैं। केवल पेपर गोल्ड और एसजीबी नहीं है, आप चाहे तो 500 रुपये से भी लगा के सोने में निवेश कर सकते हैं। तो सर ये ज़रूरी जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग बात पर ज़रूरी चीज़ें बात करते रहेंगे आगे। नमस्कार सर। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे गोल्ड में आप 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। केवल सोना शानो शौकत के लिए नहीं होता है, आज इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा विकल्प बन गया है। तो आप भी अगर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप आसानी से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उन पर जा सकते हैं। और बाकी देश दुनिया की ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।